नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का। दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। राजपुर के पास सड़क पर खड़ी ट्रॉली से बाइक सवार दो जन टकराए, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बड़ौद में बैंक ऑफ बड़ौदा से दो बदमाश 40,000 की रकम छीन कर फरार। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। मांगरोल हनुमान मंदिर में बंदरों की दिखी अजब गजब तस्वीर। बंदर मंदिर के गेट के बाहर गई रामायण की किताब को पढ़ते दिखे। सीसवाली में सवारियों को लेकर भिड़े दो ऑटो चालक और सड़क पर ही चलने लगे लात घूसे। लोगों ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। मेट्रो में किसान महापंचायत ने कृषि बिलों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और बाद में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। दौसा के लालसोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन पहुंचाने पर उसका वैदिक मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना के साथ स्वागत किया गया। दौसा जिले के सवासा गांव में पर्णकुटी आश्रम के पीठाधीश्वर परमहंस मदन मोहन महाराज द्वारा हनुमान मंदिर की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आधारशिला रखी गई। दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के हापावास गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग सीताराम बैरवा खेत में अचेत अवस्था में मिले। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में अमरचंद मिड्ढा मेमोरियल सेकेंडरी फैकल्टी बिल्डिंग का शिलान्यास भामाशाह महावीर मिड्ढा, सुशील मिड्ढा और नवीन मिड्ढा और साथ ही गणमान्य नागरिकों की ओर से किया गया। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य बहिष्कार करते हुए पटवारियों ने बस्ते विरोध स्वरूप काले वास्तव में बांधकर तहसील कार्यालय में तहसीलदार महोदय को जमा करवा दिया। शहरवासियों के द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दशमेश चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और यह रैली भगत सिंह चौक से शुरू हुई और अंबेडकर चौक पर समाप्त हुई। आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक विक्की नागपाल द्वारा स्वयं लगातार रात्रि गश्त की जा रही है। सीकर के फतेहपुर के दो जाटी बालाजी के पास दो ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रक जल गए। सीकर के अजीतगढ़ के त्रिवेणी के समीप टोल नाके पर अज्ञात हमलावरों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और टोल बूथ पर आग भी लगा दी। सीकर जिले के 7 नगर पालिकाओं में नामांकन के अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक बंद हवेली में 1 साल से अधिक पुराना फांसी पर लटका हुआ नरकंकाल मिलने से सनसनी। सीकर जिले के श्री माधोपुर पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे चेक बाउंस के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सैपोर कस्बे में किराना व्यापारी को बदमाशों द्वारा लूटने का प्रयास की घटना के बाद एसपी केसर सिंह शेखावत पुलिस थाने पहुंचे। उधर मनिया थाना इलाके के नेशनल हाईवे 3 पर गाय को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे झाड़ी में तेज रफ्तार कार पलटी। दुर्घटना में कार सवार 3 जन गंभीर रूप से घायल। शहर के नगर परिषद कार्यालय पर नवनिर्वाचित सभापति खुशबू सिंह ने प्रेस वार्ता कर शहर को विकासशील करने का दावा किया। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की बैठक नादौरी ग्राम पंचायत में आयोजित की गई। कार्यक्रम में जयवीर पोसवाल ने कहा है कि आपसी मतभेद को भूलकर एक दूसरे के साथ देकर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। छतरगढ़ में मुंसिफ कोर्ट का उद्घाटन गूगल प्रधान गौरव चौहान द्वारा किया गया। नामांकन दाखिल करने के दौरान हंगामा। विधायक गिरधारी महिया के हाथ से पर्चा छीन कर फाड़ा। अपने उम्मीदवारों का पर्चा दाखिल करवाने आए थे विधायक। कोलायत में 2 दिन तेज धूप खिलने के बाद आज मौसम बदला। कोहरे से हुई दिन की शुरुआत। ग्राम पंचायत नापासर के रिकॉर्ड का चार्ज हस्तांतरण जो कि लंबे समय से लंबित था, उसके लिए चार्ज हस्तांतरण की कार्रवाई हेतु पंचायत समिति बीकानेर के विकास अधिकारी ने एक संदेश जारी किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन लगी प्रत्याशियों की लाइन। नामांकन दाखिल करने के लिए करना पड़ा इंतजार। वीएनबी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सीथल में चल रहे आत्मरक्षा मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का 10वां दिन था। प्रधानाचार्य व्यवस्थापक यारसी लाल जनोलिया ने बताया कि यह प्रशिक्षण गैर आवासीय था। कस्बे के मध्य स्थित ढाणियों में सिटी लाइट से जोड़ने के लिए एएन बड़ा गांव रामचंद्र सोनी को दीपेंद्र ने ज्ञापन सौंपा। कस्बे में पुराने बस स्टैंड स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राम मंदिर निर्माण को लेकर घर घर से सहयोग लेने का फैसला। भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण और मकर राशि में प्रवेश पर मकर संक्रांति पर नर नारायण सेवा समिति के तत्वाधान में 150 किलोग्राम हरा खाद्य पदार्थ और 140 किलोग्राम गोस्वामी के लड्डुओं से पूरे गांव काटली नदी सहित में गोवंश को भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद खिलाया गया। मुंड्रेला के निकटवर्ती ग्राम पंचायत नांबा के राजस्व गांव नालवा में चल रही नालवा क्रिकेट प्रीमियर लीग अपने अंतिम पड़ाव में। बाले नगर पालिका क्षेत्र में 2021 के चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च। बाली वकील मंडल के चुनाव अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह चौहान सहित 4 पदाधिकारी निर्विरोध और उपाध्यक्ष पद पर मतदान से निर्वाचित किया गया। बाली नगर पालिका के 25 वार्डों में 165 प्रत्याशियों ने अपने उम्मीदवार जताते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए। जतारण में सरपंच संघ के चुनाव में पिपलिया सरपंच किशोर चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने गए। किशोर चौधरी को माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
जैताल नगर पालिका चुनाव में 25 वार्डों में 146 दावेदारों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए। सुपारी लेकर मारपीट कर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सहित 2 अभी भी हैं फरार। विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा सहाड़ा रायपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ेगी। सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के मद्देनजर संगठित तंत्र को मजबूत करने के लिए भाजपा ने आज रायपुर में बैठक का आयोजन किया। राजस्थान पटवार संघ वेतन सुधार हेतु बरसों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाता रहा है, जिसके चलते आज रायपुर तहसील के पटवारियों सहित जिले भर के पटवारी पटवार हक यात्रा के तहत जितना दाम उतना काम के तहत अतिरिक्त पटवार सर्किल के कार्य का बहिष्कार किया। शाहपुरा में हुआ धर्मसभा का आयोजन। इस दौरान सिरोही राम द्वारा संत भजनाराम महाराज, संत राम विश्वास, राम स्नेही जैन, संत रविंद्र मुनि, संत नानक राम, संत सहज राम मौजूद रहे। 5 लाख की रंगदारी मांगने पर भिवाड़ी फेज 3 का हिस्ट्री शीटर हुआ गिरफ्तार। कुछ समय पहले ही पारस उर्फ कच्चा आया था जेल से बाहर। भिवाड़ी में धुंध के चलते रुकी वाहनों की रफ्तार। दिन में भी हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं वाहन। दोनेटा गांव के मनसा माता मंदिर पर नवनिर्मित शिव मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठंड के कारण सीएससी रामगढ़ में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। डॉक्टर हसन अली द्वारा बताया गया कि ठंड के मौसम में वायरल से खांसी जुकाम की शिकायतें लोगों को हो रही हैं। सीमावर्ती चरोनी गांव बस स्टैंड बाबा मनी राम आश्रम परिसर में शनि मंदिर की स्थापना। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा कठुमर ने शुक्रवार को नायब तहसीलदार हनीफ खान को अपने हल्के का बस्ता जमा कर कार्य बहिष्कार करते हुए कठुमर के सभी पटवारी अतिरिक्त पटवार हल्कों का कार्य नहीं करेंगे। कठुमर पंचायत समिति और ग्राम पंचायत मैथाना के ग्राम बड़का में काफी दिनों से पानी भराव को लेकर ग्रामीणों में आपस में झगड़ा। कस्बे में पारा गिरने में बढ़ी ठंड से छाया कोहरा। कोहरे के कारण लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए वाहन चालक। बेगू नगर पालिका चुनाव के कांग्रेस के 25 प्रत्याशियों ने क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह दुधुड़ी की उपस्थिति में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। चित्तौड़गढ़ में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए निम्बाहेड़ा के 3 बच्चों ने अपनी गुल्लक से 8,500 रुपये से अधिक की राशि मंदिर निर्माण के लिए दी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कोरोना वैक्सीन की 210 डोज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में मृत पक्षियों के मिलने का सिलसिला जारी। शंभूपुरा गांव और चारण बस्ती में मृतकों के शव मिलने से स्थानीय लोग दहशत। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पटवारी संघ की ओर से पे ग्रेड 3600 रुपये करने समेत अन्य मांगों को लेकर पटवारी काम का बहिष्कार करेंगे। जोधपुर में बिलाड़ा नगर की जन समस्याओं को लेकर एक शिष्टमंडल बिलाड़ा से जयपुर पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिले। जोधपुर में बिलाड़ा में मोती सिंह स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन नगरपालिका ईओ नरेंद्र सिंह काबा ने किया। जोधपुर के बिलाड़ा में पार्षद सुखी देवी के नेतृत्व में गरीब परिवार को ऊनी वस्त्र और बच्चों को स्वेटर बांटे गए। जोधपुर के उटली आवास गांव में प्रजापत समाज द्वारा जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। जोधपुर के बालेसर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य उमेश सिंह राठौड़ ने थल सेना दिवस पर आयोजित समारोह में युद्ध वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। जोधपुर के फलौदी नगर पालिका द्वारा शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर कचरा संग्रहण वाहनों के साथ सफाई कर्मी कचरा संग्रहण करते हुए दिखे। जोधपुर में लूनी के ठाकुर जी मंदिर में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान की बैठक आयोजित की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में जिला परिषद सीईओ इंद्रजीत यादव ने वीसी के जरिए संवाद किया। कोटपुतली में पालिका अध्यक्ष बनी पुष्पा सैनी और उपाध्यक्ष अशोक शरण बंसल ने पालिका कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कोटपुतली में ग्राम पंचायत बखराना के गांव अमरपुरा में घाटी वाले हनुमान जी का वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित हुआ। कोटपुतली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। कोटपुतली के चाकसू में राजस्थान पटवार संघ की प्रदेश समिति के निर्णय अनुसार अतिरिक्त प्रभार वाले पटवार मंडलों में पटवारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। कोटपुतली के चाकसू में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई पूरा काम पूरा दाम योजना के तहत ग्राम पंचायत कोड़िया सरपंच अर्जुन लाल मीणा ने खाजलापुरा गांव में डाल वाली ढाणी पर मनरेगा के तहत चल रहे तालाब खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। जोधपुर में रेनवाल कस्बे के जोधपुर फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत। कोटपुतली के जम्बा रामगढ़ में राजकीय सामुदायिक केंद्र सीएचसी को क्रमोन्नत हुए 7 साल का लंबा समय गुजर गया है। बूंदी के लाखेरी में उत्तराना पंचायत के कांकरा डूंगर गांव में मनरेगा का भुगतान रोकने से ग्रामीणों में नाराजगी। बूंदी के लाखेरी कस्बे में पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बूंदी के लाखेरी में पालिका चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन आवेदन करने वालों की भीड़ लगी रही। बूंदी के कापरे नगर पालिका चुनाव में नामांकन को लेकर भाजपा चुनाव प्रभारी विधायक संदीप शर्मा पालिका कार्यालय पहुंचे। बूंदी के चौरायपाटन में कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची में फेरबदल करना पर्यवेक्षक को भारी पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर हिंडौन में महिला रक्तदाता समूह द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
समर्थ इंडिया टीम के द्वारा हिंडौन शहर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों को पहनने योग्य वस्त्रों का वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर हिंडौन नगर परिषद की ओर से हिंडौन शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। राजस्थान पटवार संघ शाखा टोडा भीम क्षेत्र के सभी पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए बस्ते तहसील कार्यालय में जमा करवा दिए। कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीन के 300 डोज पहुंच चुके हैं। हरमाड़ा पुलिस ने सड़क किनारे खड़े ट्रकों से बैटरी चोरी करने के मामले में एक शातिर चोर दीपक सैनी को गिरफ्तार किया। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। चौमू नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन विष्णु सैनी ने पदभार ग्रहण किया। हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार में आ रही कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। चौमू में आबकारी पुलिस ने उदयपुरिया गांव में दबिश देकर अवैध हथकड़ शराब बरामद की। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बिलोरी बनास नदी में अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी के नेतृत्व में दबिश दी गई। खंडार उपखंड क्षेत्र में निजी बस संचालक कानून को ठेंगा बताकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र से निकल रहे टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे 552 बोदल गांव के पास एक संतरे से भरा मिनी ट्रक उघाड़ की पुलिया पर पलट गया। सवाई माधोपुर के बटोदा थाना पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सवाई माधोपुर में रणथंभौर की खंडार रेंज के माड़कुआं गांव की ओर जाने वाले रास्ते में ग्रामीणों को पैंथर के ताजा पगमार्क मिले। राजसमंद में नगर पालिका देवगढ़ के चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत और विधायक सुदर्शन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किए। नगर परिषद राजसमंद के चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज 3 दर्जन से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया। राजसमंद के देलवाड़ा तहसील क्षेत्र में चरणबद्ध आंदोलन के तहत अतिरिक्त प्रभार वाले पटवार मंडलों का 4 तहसीलदार हुकुम कंवर को सौंपा। राजसमंद में कृषि विभाग द्वारा गजपुर और कोयल में कृषि गोष्ठी में सहायक कृषि अधिकारी श्यामलाल ने उन्नत कृषि के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता का किसानों को विशेष प्रशिक्षण दिया। राजसमंद शहर के गुडली स्थित विद्या निकेतन में श्री राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान का शुभारंभ संत ज्ञानानंद सरस्वती ज्वालानाथ महाराज के सानिध्य में हुआ। झालावाड़ जिले के बखानी थाना क्षेत्र में खचरोद गांव में ट्यूबवेल से ब्लास्टिंग के दौरान एक युवक डायनामाइट की चपेट में आ गया। झालावाड़ जिले के 4 लॉन्चिंग सेंटर्स पर आज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। झालावाड़ जिले के झालापाटन नगर पालिका में चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के जगदीशपुरा गांव में जामुनिया निवासी युवक की दिहाड़ी मजदूरी पर कृषि कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से मौत। झालावाड़ जिले के गंधार थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में खेत में सिंचाई कर रहे एक किसान को जहरीले कीड़े ने काटा। जालौर जिले में मिशन परिवार विकास अभियान जनवरी 2021 2 चरणों में आयोजित होगा। जालौर में रानीवाड़ा क्षेत्र के 12 पटवार मंडल के पटवारियों ने बस्ते तहसील में सौंपकर कार्य का बहिष्कार किया। जालौर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के दौरान भ्रामक और नकारात्मक खबरों पर निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया। जालौर में रानीवाड़ा के बड़गांव में आंगनबाड़ी भवन जर्जर होने से बच्चों को नहीं मिल रही शिक्षा। कोटाई कनवास में पटवार संघ के आह्वान पर क्षेत्र के पटवारियों ने तहसील कार्यालय में प्रदर्शन किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। प्रस्तुतकर्ता P6 कैप्सूल्स और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। 86 498 86 498। ब्रेक के बाद स्वागत है। फिर से रुक करेंगे फटाफट खबरों का। कोटा के धुलेट में सड़क पर बने घुमाव पर तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। कोटा के सांगोद में निधि समर्पण अभियान का समिति पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। कोटा के ब्रजनगर में पूर्व विधायक हीरालाल नागर द्वारा क्षेत्र विधायक के खिलाफ दिए बयानों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। कोटा में सिमलिया पुलिस ने कोटा ग्रामीण की विशेष टीम के साथ हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में सरवाड़ नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन 25 वार्डों के लिए 122 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए। अजमेर में सरवाड़ पुलिस ने थानाधिकारी चंद्र प्रकाश यादव के निर्देश पर थाने के सामने बैरिकेड्स लगाकर सड़क से गुजरने वाले वाहनों के दस्तावेजों की जांच की। बांसवाड़ा जिले के खमेरा कस्बे में स्थित जैन मंदिर में चोरी की वारदात हुई। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ नगर पालिका का चुनाव चरम पर बीजेपी ने अपना प्रचार शुरू किया। बांसवाड़ा जिले की कुंडला पंचायत के सरपंच अशोक डामोर को जिले के सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया। बांसवाड़ा जिले के नौगामा गांव में स्थित जैन मंदिर में चोरी की वारदात। सिरोही में आज से कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। जिले के आबू रोड, शिवगंज और सिरोही में कोविड वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए। सिरोही जिले के आकरा भट्टा में युवाओं की मदद से 10 साल से लापता बुजुर्ग को अपने घर वालों से मिलने का मौका मिला। सिरोही जिले के आबू रोड में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। प्रतापगढ़ के बारसोला में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 200 लीटर अवैध महुआ की शराब का वॉश नष्ट किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में भारत विकास परिषद द्वारा बालिका सप्ताह मनाया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में उपखंड के अतिरिक्त पटवार मंडलों का प्रभार संभाल रहे पटवारियों ने अतिरिक्त पटवार मंडल के कार्य का बहिष्कार किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने विभिन्न जगहों पर जाकर नरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के सिद्धिपुरा में ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले की बिछेवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान देवाराम रोध की अध्यक्षता में आयोजित हुई। डूंगरपुर जिले के गुमानपुरा गांव में कलेक्टर रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। सरकारें पेड़ लगाने के नाम पर हर साल देश से लेकर प्रदेशों और जिलों से लेकर गांव तक अरबों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन आज हम आपको टोंक जिले की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप देखकर सरकारी सिस्टम को कोसने लगेंगे, क्योंकि जिस वन विभाग के मार्फत पहाड़ियों में हरियाली के लिए जो प्लांटेशन करवाया गया था, उन्हीं प्लांटेशंस के पेड़ की धड़ल्ले से अवैध कटाई की जा रही है। पेड़ों की अवैध कटाई और पहाड़ियों पर ब्लास्ट कर अवैध खनन से टोंक का निवाई इलाका बंजर और वीरान होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी और एनजीटी की गाइडलाइन को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के निशान कमजोर आंखों से भी दिख सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन विभाग की आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा है कि उसे ये नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण प्रेमी वन विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन उनकी आंखों पर बंधी पट्टी कानों पर जूं नहीं रेंगने देती। रक्तांचल पहाड़ के पीछे बोरंगी के किनारे जो छोटे मोटे टीले है, इन टीलों में सफेद कांटों वाले बबूल व उमट वन विभाग द्वारा कई वर्ष पहले लगाए गए थे, वो बड़े हो गए थे। कुछ दिन पहले कोई अज्ञात लोग उनको काट रहे थे। मैंने वन विभाग को सूचना दी थी, वन विभाग मौके पे नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें भी टोंक जिले की ही हैं। सोहेला वन नाका क्षेत्र में अवैध खनन और पेड़ों की अवैध कटाई से पूरा इलाका बंजर होता जा रहा है।
हरियाली के लिए प्लांटेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकारों के अफसर और कर्मचारियों की अनदेखी वन्य जीवों और पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। हाल ही में बालाजी के पास खनन माफिया ने नई खान को शुरू किया। पिछले 5 सालों में अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ों पर 200 से 300 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं। अवैध ब्लास्टिंग की वजह से वन्य जीवों के हाईवे पर अक्सर हादसे हो जाते हैं और वन्य जीवों की मौत होती रहती है। यहाँ 2 नाडियों का निर्माण किया गया, एक नाडी प्लांटेशन 4 में और दूसरी नाडी प्लांटेशन 5 में। यहाँ क्या है कि नाडियाँ बनाई है, 2 नाडियों में अरे पेड़ उखाड़ दिए खेजड़ी के और इसके बमोल के और आदि कई जंगली पेड़ थे जो उनको सबको उखाड़ के इन्होंने नाडियाँ बना दी। अवैध खनन की शिकायत में बराबर कार्रवाई कर रहा हूँ। 2 ट्रैक्टर अभी भी लाके खड़े किए हैं और प्रॉपर डेली सुबह शाम गश्त की जा रही है और प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है और बिल्कुल रास्ते बंद करा दिए गए हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आम लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई है। ऐसे में वन विभाग के अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी और इलाके के लोग राहत की सांस लेंगे। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।